जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में, जहां स्पेस डिफेंस रिलेटेड मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कुछ प्रमुख अपडेट्स के बारे में जो इस समय आ रही हैं। पहले बात कर लेते हैं हम लद्दाख की। तो लद्दाख में जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए और जो सैन्य गतिविधि है उसको तेज करने के लिए 24/7 कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए रिमोट एरियाज़ में तकरीबन 36 नए हेलीपैड्स को यहाँ पर बना दिया जाएगा लद्दाख में अप्रैल 2021 तक। ऐसा माना जाता है कि ये जो नए हेलीपैड हैं ये ना सिर्फ टूरिज़्म बल्कि सेना की जो गतिविधियाँ हैं उनको और तेज़ करने के लिए सहायक होंगे, क्योंकि जिस प्रकार चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है उसको देखते हुए ये जो हेलीपैड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर.के. माथुर, उन्होंने इस पूरे कार्य का वहाँ पे जाकर इसको रिव्यू किया, इसका सर्वेक्षण किया और उन्होंने ये कहा कि ये जो हेलीपैड है ये 36 अलग अलग रिमोट लोकेशंस पे बनाए गए हैं। यहाँ पे लद्दाख ही नहीं बल्कि कारगिल या बात कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में भी ऐसे जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे हेलीपैड्स बनाने का काम शुरू है। उन्होंने ये कहा कि ये जो हेलीपैड होंगे ये विपरीत परिस्थितियों में या विषम परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। और आपको बता दें पहले ही कि भारत के जो अपाचे हेलीकॉप्टर हैं जो भारत ने अभी हाल ही में अमेरिका से यहाँ पे रिसीव किए हैं वो लद्दाख में डिप्लॉय हैं। उनके साथ हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर शॉर्टी परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे में अगर कभी भविष्य में कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो ये उसके लिए काफ़ी सकारात्मक होंगे, क्योंकि इतने हेलीपैड्स का यूज़ करके आसानी से जो साजो सामान है, जो यहाँ पे राशन है या जो ज़रूरी सामान है वो आराम से पहुँचाए जा सकते हैं। और ना सिर्फ सामान पहुँचाए जा सकते हैं बल्कि जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको वहाँ से ऑपरेट भी किया जा सकता है। अगले अपडेट की बात कर लेते हैं तो वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तरफ से आ रही है। दरअसल भारत के एक प्रमुख डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसने 7 नवंबर 2020 को ये कहा था और ऐसा बताया गया कि उन्होंने 7 नवंबर 2020 को जो हमारे ALH मार्क 3 हैं भारतीय नौसेना के लिए, उनका जो टेल बूम फोल्डिंग ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। HAL ने कहा कि उन्होंने जो 2 ब्लेड की फोल्डिंग है उनको सफलतापूर्वक कर लिया है, जिस कारण अब भारतीय नौसेना की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो उनकी नीड को पूरा कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इनकी टेल बूम स्कीम को जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो फरवरी 2021 तक दे दिया जाएगा। और अभी तक जो कॉन्सेप्ट हुआ था उसकी स्टडी पूरी हो चुकी है और अब जो ऑनगोइंग यहाँ पे मॉडल्स हैं यानी जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें जो स्पेसिफिक चेंजेस हैं वो किए जाने शुरू कर दिए गए हैं। यानी अभी तक जितने भी मॉडिफिकेशंस हुए हैं कंपोनेंट्स के, उनको जो इस समय के मौजूदा हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें इंटीग्रेट करने का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें भारतीय नौसेना का 111 हेलीकॉप्टर्स खरीदने का जो प्लान था वो ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है और अभी भी उसका टेक ऑफ होना यानी अभी भी उसका शुरू होना बाकी है। फिलहाल आपको इसके पहले पता होना चाहिए कि नेवी ने HAL के हेलीकॉप्टर्स पे ऑब्जेक्शन जताया था और सरकार से ये कहा था कि जो दूसरे वेंडर्स हैं उन पर भी गौर किया जाए और नेवी ने रिक्वेस्ट की थी कि HAL को इस कंपटीशन से दूर रखा जाए। लेकिन फिर भी HAL अपनी पूरी कोशिश के साथ लगा है कि नेवी को संतुष्ट कर सके और उसी सिलसिले में ये जो लगातार अलग अलग एक्सपेरिमेंट हैं वो किए जा रहे हैं। फिलहाल जो ALH मार्क 3 ऑलरेडी कोस्ट गार्ड को दे दिया गया है और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो वो हमारे बेवकूफ़ भाई पाकिस्तान को लेकर के आ रही है। दरअसल आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के दिन कितने बुरे चल रहे हैं। पहले सऊदी अरेबिया, फिर UAE और जो दूसरे मुस्लिम देश ही हैं उन्होंने इनकी बजा के रखी है अच्छे से, लेकिन इसी दौरान अभी भी उनकी जो बकलोलियाँ हैं वो ख़त्म नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान की विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें इस बात की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, उनकी इंटेलिजेंस ने उन्हें इस बात की जानकारी दी है कि भारत अपने आंतरिक जो मुद्दे इस समय गरमाए हैं भारत की पॉलिटिक्स में या दूसरे क्षेत्रों में, उनसे ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है और उसकी तैयारी भारत ने कर ली है। जी हाँ, UAE में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत इस समय पूरी ताकत के साथ जो आंतरिक विद्रोह भारत में उत्पन्न हुआ है उससे ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि ये उनका एक सिंपैथी गेन करने का फंडा है, क्योंकि जिस प्रकार इनकी स्थिति हो चुकी है गल्फ़ कंट्रीज़ में, उन जो अभी तक सऊदी अरेबिया या UAE ने भाव देना बंद कर दिया है, बस यहाँ पे एक सिंपैथी गेन करने का आप कह सकते हैं पब्लिसिटी स्टंट था, लेकिन इसमें भी सक्सेसफुल होते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी सेना पूरी तरीके से चौकन्नी है और किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है।
और भारत ने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे पाकिस्तान में उकसावे वाली बात सामने आई हो। दरअसल आपको खुद बता दें कि पाकिस्तान के क्या रवैये रहे हैं, आइए जान लेते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान ने अपने सभी JF-17 और F-16 को या की जो स्क्वाड्रन्स हैं जो कि बॉर्डर के नज़दीक पे हैं उनको हाई अलर्ट पे रहने का आदेश दिया था और ये कहा था कि अगर बफर जोन में कोई भी भारतीय जेट दिखाई पड़ता है तो उन्हें सीधा स्क्रैम्बल किया जाए और भारतीय जेट्स का जवाब दिया जाए। और ये उकसावे वाली कार्रवाई अक्सर पाकिस्तान की तरफ से देखी गई है। कभी पाकिस्तान के जेट बफर जोन के पास में देखे जाते हैं और कभी इनके जो एवैक्स हैं वो बफर जोन के आसपास उड़ते दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान एक बार फिर से विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहता है, लेकिन अब दुनिया को इनकी सच्चाई पता चल चुकी है। यही कारण है कि अब सिंपैथी गेन करने के लिए जो पब्लिसिटी स्टंट है वो पाकिस्तान की तरफ से शुरू कर दिया गया है। तो फिलहाल के अपडेट में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।